Dear students, today we are taking the topic consumer behavior, nature, scope and importance. So today I am taking the meaning and definition of consumer behavior. Firstly, we must go through the meaning of consumer behavior. What is the meaning of consumer behavior? The main objective of the marketing program of a company is to satisfy the needs of customers and to help in continuous increase in the demand of goods. Demand of goods is basically affected by two variables, controllable and uncontrollable factors. Marketer needs to be especially careful about the uncontrollable variables while making marketing program. In fact, his success depends on the point that he should be intact with right information about the consumer behavior and prepares the marketing program accordingly. कंज्यूमर बिहेवियर को हम हिंदी में उपभोक्ता व्यवहार बोल सकते हैं। तो जो मार्केटिंग प्रोग्राम होता है किसी भी कंपनी का, उसका मेन एम कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है या उसकी जो नीड है उसको कंप्लीट करना है। जब भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट का काम चालू करती है तो उसके लिए भाई ये देखती है कि उसकी गुड्स की डिमांड कितनी बढ़ रही है या एट प्रेजेंट जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा और कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर। तो मार्केटर को हमेशा अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए क्योंकि ये किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो बिहेवियर जो होता है बेसिकली एक स्पेसिफिक एक्शन हम बोल सकते हैं जो कि कंज्यूमर के एटीट्यूड एक्सप्रेशन से शो हो सकता है, या कंज्यूमर बिहेवियर एक कंज्यूमर से रिलेटेड उसका बिहेवियर हो सकता है जो कि यह बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट से वह सेटिस्फाइड है या नहीं है। सो बिहेवियर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। बिहेवियर एंड मेथड्स भी हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स कंज्यूमर्स एटीट्यूड एक्सप्रेशन while buying the goods. In other words, we can say consumer behavior is the result of such purchase which a buyer makes for the satisfaction of his needs from where, when, what, whom and how many. तो इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हम देख सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन है वॉल्टर एंड पॉल की। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल डिसाइड वेदर what, when, where, how and from whom to purchase goods or services. It means consumer behavior एक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ पर कि व्यक्तिगत तौर पर यह डिसाइड करना कि कब, कैसे, क्यों, किससे गुड्स परचेज़ किए जाएंगे। तो यह जो एटीट्यूड है वही कंज्यूमर बिहेवियर है। इसी तरह से कर्ट्ज़ एंड बोन ने भी डेफिनेशन दी है कि कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ द एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द डिसीजन प्रोसेसेस दैट प्रोसीड द डिटरमाइन दीज एक्ट्स। थर्ड डेफिनेशन हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू वेबस्टर। बायर बिहेवियर इज ऑल साइकोलॉजिकल, social and physical behavior of potential customers as they become aware of, evaluate, purchase, consume and tell other people about product and services। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम बायर बिहेवियर भी बोल सकते हैं, जिसको कि इन्होंने वेबस्टर ने साइकोलॉजिकल का है, मनोवैज्ञानिक का है, सामाजिक कहा है और साथ ही साथ फिज़िकल बिहेवियर कहा है। किसका? पोटेंशियल कस्टमर, जो कि भविष्य में ख़रीदने वाला हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट को, और वह ये जानता है कि उसे किस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदना है, उसे कंज्यूम कैसे करता है और साथ ही साथ में वह इस प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में दूसरे लोगों को भी बताता है, तो वो भी हम उसको बाइंग बिहेवियर में शामिल करते हैं। तो कंक्लूजन के दौर पे हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर और बायर्स बिहेवियर इज़ सच अ प्रोसेस इन विच efforts are made to explain how consumers make decisions to select special goods or brands in specific conditions of the market in special way।
यानी कि उपभोक्ता व्यवहार एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें कि एफर्ट्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि कंज्यूमर जो कुछ भी निर्णय ले पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड हो सकता है, अलग अलग तरीके से ले सकता है। तो बेसिकली उसके एटीट्यूड, परसेप्शन को हम कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं।